बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रेनिंग सेशन 2, राइटिंग रिप्लाइज टू एफबीआर नोटिसेस इनकम टैक्स। हमने एक सेशन शुरू किया है जिसमें हम नोटिसेस जो एफबीआर से आते हैं इनकम टैक्स के बारे में रिप्लाइज बना रहे हैं, ताकि हमारी स्किल डेवलपमेंट हो जाए इस लिहाज से कि कभी कोई नोटिस आए तो हम उसका रिप्लाई बना सकें। आज के सेशन में भी हम 3 राइटअप्स देखेंगे। सबसे पहले हम विदहोल्डिंग एजेंट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि अगला राइटअप इसी से मुताल्लिक है। विदहोल्डिंग एजेंट कौन होता है? मीन्स अ पर्सन मेकिंग अ पेमेंट। विदहोल्डिंग एजेंट वो आदमी हो सकता है जो पेमेंट कर रहा है, यानी जिसके पास से फंड्स का आउटफ्लो होना है। तो अब क्या हर आदमी विदहोल्डिंग एजेंट है? यानी हर आदमी जो पेमेंट कर रहा है, क्या वो विदहोल्डिंग एजेंट है? ऐसा नहीं है। सेक्शन 153 बताता है कि सप्लाईज यानी गुड्स और सर्विसेज आप खरीदते हैं तो कौन विदहोल्डिंग एजेंट होगा। इसी तरह सेक्शन 233 बताता है कि जब आप कमीशन पे कर रहे हैं तो आप अपने आप को देखें कि क्या आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं या नहीं। सेक्शन 155 रेंट जब आप पे कर रहे हैं, आप अपने आप को देखें, आप पेमेंट करने वाले हैं और आप चेक करें 155 में कि क्या आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं। इसी तरह पेरोल की पेमेंट करते हुए सेक्शन 149 में आप अपने आप को देखें कि क्या आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं या नहीं। ये हो सकता है कि आप एक सेक्शन में विदहोल्डिंग एजेंट हों और दूसरे सेक्शन में आप विदहोल्डिंग एजेंट ना हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हैं और उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो आप 149 में विदहोल्डिंग एजेंट हैं। लेकिन लेट सपोज आप इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं, बिजनेसमैन हैं और आपकी टर्नओवर आज तक सिर्फ 50 मिलियन रही है, तो 153 में आप विदहोल्डिंग एजेंट नहीं हैं। और लेट सपोज आप रेंट भी पूरे साल में 15 लाख से कम दे रहे हैं, तो आप विदहोल्डिंग एजेंट नहीं हैं। तो लिहाजा इस बात को चेक करना कि मैं विदहोल्डिंग एजेंट, बीइंग अ टैक्स पेयर, बीइंग अ पर्सन मेकिंग पेमेंट्स टू पार्टीज, विदहोल्डिंग एजेंट हूं या नहीं, इसके लिए आपको 153 सेक्शन में जाना है। सबसे लास्ट में एक प्रेस्क्राइब्ड लिस्ट दी हुई है, उसमें चेक करना है। अगर आप वहां फॉल करते हैं तो आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं, अगर फॉल नहीं करते तो आप विदहोल्डिंग एजेंट नहीं हैं। इसी तरह सेक्शन 155 आप खोल के सबसे लास्ट सब सेक्शन में जाएंगे उसके, वहां आप देखें अपने आप को, वहां विदहोल्डिंग हर सेक्शन में विदहोल्डिंग मतलब हु विल बी द विदहोल्डिंग एजेंट फॉर दिस सेक्शन प्रोवाइडेड है एक लिस्ट, उसको कहते हैं प्रेस्क्राइब पर्सन। मसलन सेक्शन 153 की सब सेक्शन 7 में लिखा हुआ है कि प्रेस्क्राइब पर्सन ये लोग होंगे और वही पर्सन जो हैं टैक्स पे विदहोल्ड करेंगे और जमा कराएंगे। हम अपनी नॉलेज टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 153 में गिवन है कि अगर एक इंडिविजुअल हो और उसकी पिछले किसी भी साल में 100 मिलियन से या उससे ज़्यादा सेल्स हों, तो वो विदहोल्डिंग एजेंट है। अब लेट्स सपोज मैं करंट ईयर में हूँ और मेरी इस साल में 200 मिलियन की टर्नओवर हो गई है और पिछले सालों में कोई भी 100 या 100 मिलियन से ज़्यादा सेल्स का साल नहीं गुजरा, तो भी मैं विदहोल्डिंग एजेंट नहीं हूँ, क्योंकि वो कहता है 100 मिलियन और अबव इन प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स। तो हमें being a withholding agent, being a person making payment to parties, to staff, to commission agents, to landlords, ये चेक करना है कि मैं विदहोल्डिंग एजेंट हूं या नहीं हूं। क्योंकि अगर मैंने गलत अंडरस्टैंड किया कि मैं विदहोल्डिंग एजेंट नहीं था और मैंने लोगों का टैक्स काटना शुरू कर दिया, मुझे मॉनिटरिंग का नोटिस भी आ रहा है, उसको भी भुगत रहा हूं, इसलिए सबसे पहले इस पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं विदहोल्डिंग एजेंट हूं या नहीं हूं। इसको देखने के लिए इन सेक्शंस के आखिर में एक लिस्ट दी होती है, उसे देख लेना चाहिए। अगर वहां पर पेमेंट करने वाला फॉल कर रहा है तो विदहोल्डिंग एजेंट है, अदरवाइज नहीं है। अब हम एक राइटअप ये देख रहे हैं कि एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैज रिसीव्ड नोटिस फॉर मॉनिटरिंग। एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर को नोटिस मिला है मॉनिटरिंग ऑफ टैक्सेस का अंडर सेक्शन 161, 205 एंड रूल 44, जबकि व्हाइल द टैक्स पेयर डज नॉट क्वालिफाई एज विदहोल्डिंग एजेंट, जबकि टैक्स पेयर क्वालिफाई नहीं होता था विदहोल्डिंग एजेंट के तौर पे इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 153। क्यों क्वालिफाई नहीं होता था? एक ही वजह हो सकती है कि उसकी सेल किसी भी प्रीसीडिंग ईयर में 100 मिलियन या उससे ज्यादा नहीं थी, तो विदहोल्डिंग एजेंट ही नहीं है। अब उसको नोटिस आ गया तो वो सिंपल से रिप्लाई कर सकता है, एट द आउटसेट, इब्तदाई तौर पर, वी वुड लाइक टू मेंशन, हम आपको बताना चाहते हैं दैट द टैक्स पेयर डज नॉट क्वालिफाई, कि टैक्स पेयर क्वालिफाई नहीं करता एज अ प्रेस्क्राइब पर्सन
प्रेस्क्राइब पर्सन के तौर पे इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 153 ऑफ द ऑर्डिनेंस, जैसे कि सेक्शन 153 ऑफ द ऑर्डिनेंस में दिया हुआ है। एंड टू क्वालिफाई द विदहोल्डिंग एजेंट, और विदहोल्डिंग एजेंट बनने के लिए एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर मस्ट हैव टर्नओवर ऑफ 100 मिलियन और अबव, उसकी जो सेल्स है 100 मिलियन या अबव होनी चाहिए इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स, किसी भी गुज़िश्ता सालों में, एज प्रोवाइडेड अंडर क्लॉज आई ऑफ सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 153। ये इस तरह से रेफरेंस लिखा हुआ है, पहले क्लॉज लिखते हैं फिर सबसेक्शन फिर सेक्शन। वाइल जबकि द टैक्स पेयर्स टर्नओवर इज लेस देन 100 मिलियन, अब हम कह रहे हैं टैक्स पेयर की तो टर्नओवर है ही 100 मिलियन से कम इन ऑल द प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स, गुज़िश्ता सारे टैक्स सालों में। हेंस द टैक्स पेयर वाज नॉट लायबल, लिहाजा टैक्स पेयर वाज नॉट सपोज्ड टू विदहोल्ड टैक्स, उसको जरूरी ही नहीं था कि वो टैक्स विदहोल्ड करता फ्रॉम द पेमेंट में से, मेड टू सप्लायर, जो कि सप्लायर्स को अदा की गई, वेंडर्स को अदा की गई, किस चीज के लिए, फॉर परचेज ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज, खरीदारी करने के लिए अशिया की और सर्विसेज की। तो ये राइट अप हम उन्हें दे सकते हैं, और हमें मॉनिटरिंग की कंप्लायंस के बजाय ये राइट अप देना चाहिए कि जी हम क्वालिफाई नहीं करते तो लिहाजा टैक्स ही नहीं काटते थे, लिहाजा मॉनिटरिंग ऑफ टैक्सेस के अंदर चीजें जमा कराने का कोई सेंस नहीं है। इसी तरह से अगर आप कोई आपको नोटिस आ गया 149 में आप क्वालिफाई नहीं करते थे, इसी पैटर्न पे आप 149 का रिप्लाई कर सकते हैं, इसी पैटर्न पे आप 155 का रिप्लाई कर सकते हैं अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट के तौर पे क्वालिफाई नहीं करते हैं। अच्छा, समटाइम्स ये होता है कि आपका ऑर्डर हो जाता है, 137 में आपको नोटिस आता है कि आप टैक्स अदा कर दें, 138 का नोटिस आता है कि आप पास ड्यू टैक्स पे कर दें, 2-4 दिन दिए जाते हैं, उसके बाद 140 सेक्शन में बैंक्स को नोटिस हो जाता है अगर आप पेमेंट नहीं करते। अच्छा, होता ये है कि हम स्टे ले रहे होते हैं, जब आपके पास स्टे आ जाता है कमिश्नर अपील की तरफ से, ट्रिब्यूनल की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से, तो सबसे पहला काम ये करना होता है कि बैंक्स को इंटीमेट करना होता है टाइमली कि जी हमारे पास स्टे ऑर्डर है, आप प्लीज रिकवरी, अगर कोई रिकवरी करने वाला आए एफबीआर से तो उसको फैसिलिटेट ना कीजिएगा। तो हम, अच्छा इसको पढ़ते हैं, इंटीमेशन टू बैंक्स विद द इंस्ट्रक्शंस, हिदायत देनी है बैंक्स को इस चीज की, दैट द टैक्स पेयर प्रोसेस, के टैक्स पेयर के पास है अ वैलिड स्टे ऑर्डर, एक वैलिड स्टे ऑर्डर है, देयरफॉर लिहाजा डज नॉट प्रोसेस एनी रिकवरी, आप कोई भी रिकवरी प्रोसेस मत कीजिएगा ऑफ टैक्स की इन कंप्लायंस टू नोटिस अंडर सेक्शन 140 ऑफ द ऑर्डिनेंस। यानी 140 का जो सेक्शन बैंक को नोटिस जो बैंकर को मिला है, बैंकर क्या करता है, उसको देखकर, अभी कल ही हमारे एक दोस्त का हुआ, वो उसको देखता है और बैंक में जो पैसे होते हैं वो एफबीआर को पे ऑर्डर बना के दे देता है, बाकी को ओवरड्राफ्ट कर देता है, बैंक अटैच कर देता है। तो लिहाजा अगर हमारे पास स्टे ऑर्डर है, हमने ले लिया है, तो हम फौरन बैंक को ये लिख दें, वी आर इंक्लोजिंग हेयर विद अ कॉपी ऑफ वैलिड स्टे ऑर्डर ग्रांटेड बाय सीआईआर अपील, या ट्रिब्यूनल ने दिया है, या ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने दिया है, या जिस भी अपर अथॉरिटी ने दिया है, तो हम आपके लिए ये कॉपी अटैच कर रहे हैं वैलिड स्टे ऑर्डर की, जो कि ग्रांट किया गया है इस अथॉरिटी ने इन फेवर ऑफ आवर क्लाइंट। हमारे क्लाइंट के लिए क्लाइंट का नाम लिख दें, मिस्टर नादिर, प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप कंपनी जो भी है, अगेंस्ट द इम्प्यून्ड ऑर्डर। इम्प्यून्ड ऑर्डर का मतलब होता है वो ऑर्डर जो कि डिस्प्यूटेड है, जिस पे केस चल रहा है, उसके खिलाफ हमें स्टे ऑर्डर मिला है, जो कि पास हुआ था जुलाई 2018 को, 28 2022 को, अंडर सेक्शन फला फला ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये तो ऑर्डर के ऊपर मैटर लिखा होता है, वहां से आप ले लेंगे, बाय द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। इन द लाइट ऑफ अबव, ऊपर दिए गई डिटेल्स की रोशनी में, प्लीज डू नॉट फैसिलिटेट एनी रिकवरी फ्रॉम एनी ऑफ द बैंक अकाउंट, बराए मेहरबानी आप बिल्कुल सहूलत मुहैया ना करें किसी किस्म की रिकवरी के बारे में फ्रॉम एनी ऑफ द बैंक अकाउंट, किसी भी बैंक अकाउंट में से, ऑफ मिस्टर नादिर एंड मैसर्स एबीसी केमिकल, अगर वो कहीं पार्टनर हैं तो पार्टनरशिप कंपनी का भी नाम लिख दें, किसी कंपनी लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर हैं तो वहां का भी नाम लिख दें कि इन तमाम बैंक से किसी किस्म की आप रिकवरी फैसिलिटेट ना करें। तो ये एक इंटीमेशन जो बैंक्स को ईमेल से आप लिख सकते हैं, लेटर से लिख सकते हैं, सारे बैंक्स को लिखना चाहिए जैसी स्टे आ जाए, तो ये उसका छोटा सा एक राइट अप है। अच्छा, सम टाइम ये होता है कि हम ड्यू डेट पे कंप्लायंस नहीं कर पा रहे होते, डिटेल्स मुकम्मल नहीं होती, तो हमें फर्दर टाइम चाहिए होता है। ऑन द ड्यू डेट अप्लाई इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर फॉर फर्दर टाइम टू कंप्लाई टू द नोटिस रिसीव। तो इसमें एक छोटी सी आप बात लिख सकते हैं, जर्नल सी बात लिख सकते हैं, दैट द रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, के जो डॉक्यूमेंट्स आपने नोटिस में हमसे मांगे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आर अंडर प्रिपरेशन एंड कंपाइलेशन, तैयार हो रहे हैं और कंपाइल हो रहे हैं। देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड, लिहाजा आपसे दरखास्त की जाती है, टू अलाउ 15 डेज एडजॉर्नमेंट फॉर कंप्लायंस एंड ऑब्लाइज, हमें 15 दिन का टाइम दे दिया जाए और इस कंप्लायंस को मुलतवी कर दिया जाए
और हमें फैसिलिटेट कर दिया जाए, बहुत शुक्रिया। तो ये राइट अप दे सकते हैं, या आप पर्टिकुलरली किसी इशू को हाईलाइट करते हुए टाइम लेना चाहते हैं तो सेकंड राइट अप आप ये लिख सकते हैं दैट द क्लाइंट, फॉर एग्जांपल आपकी कंप्लायंस अभी 30 सितंबर को थी और रिटर्न की भी ड्यू डेट थी और लास्ट ईयर का ऑडिट था, तो आप ये कह सकते हैं दैट द क्लाइंट इज बिजी इन फाइनलाइजेशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द टैक्स ईयर 2022। कि क्लाइंट बिजी है कि वो अपनी रिटर्न तैयार कर रहा है और मुकम्मल कर रहा है 2022 टैक्स ईयर के लिए, विच इज ड्यू, जो कि ड्यू हो गई है, एंड द लास्ट डेट इज ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज अप्रोचिंग फास्ट, और लास्ट डेट बहुत ही करीब आ रही है जो कि 30 सितंबर है। मसलन अगर नोटिस की कंप्लाई की डेट भी करीब करीब थी तो आप इस तरह लिख सकते हैं देयरफॉर लिहाजा यू आर रिक्वेस्टेड टू अलाउ 15 डेज एडजॉर्नमेंट फॉर कंप्लायंस एंड ऑब्लाइज। लिहाजा आपसे दरख्वास्त की जाती है कि हमें 15 दिन का टाइम दे दिया जाए। तो इस तरह से आप कोई भी मैटर हो, फॉर एग्जांपल बारिशें हो गई, सैलाब आ गया, कोविड हो गया, या इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन है, या सिस्टम के अंदर एरर है, या कोई भी ऐसे मसाइल हैं जिसको आप हाईलाइट करके टाइम लेना चाहते हैं, तो सेकंड पैरा इस तरह से बनाए गए कि उसमें आप रीज़न डाल के टाइम अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, मैनुअल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हमने 3 राइटअप्स देखे हैं। पहला राइटअप्स जहाँ आप विथहोल्डिंग एजेंट नहीं हैं और आपको विथहोल्डिंग टैक्स का नोटिस आ गया, आपने कैसे रिप्लाई करना है? आपके पास स्टे ऑर्डर है, आपने बैंक्स को कैसे इंटीमेट करना है? ड्यू डेट हो गई है कंप्लायंस की, लेकिन आप टाइम लेना चाहते हैं, तो आप टाइम के लिए क्या लिखेंगे? ज़ाकिल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।